मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, जेवरों के नवीनतम आधुनिक डिजाइन और साथ में 35 वर्षों के अटूट विश्वास का भरोसा। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। तब भी मैंने कहा था कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद अब मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने के लिए जा रहा है। अगर हम रुक करें मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा की ओर, वहां पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्हें पृथ्वीपुर उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, टीकमगढ़ का प्रभार दिया गया है, जहां पर वो पृथ्वीपुर उपचुनाव के विभिन्न एरियो को देख रहे हैं। तो अरुणोदय चौबे जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद। आपको टीकमगढ़ का सर प्रभार दिया गया है, पृथ्वीपुर विधानसभा का प्रभार दिया गया है, काफ़ी एरिया संगठित है वहाँ पे। तो आपका प्रचार प्रसार काफ़ी समय से वहाँ पे चल रहा है, तो आप जनता का रुझान अभी किस ओर देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जनता का मत है कि अब हमें वोट कांग्रेस को ही देना है। 15 साल बाद एक चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हमारी जनता जनार्दन ने कांग्रेस की सरकार को ही बनाया था, पर कुछ कारणवश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखाधड़ी करके, फरेबी करके, पैसे के दम पर ये लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी, लोकतंत्र की ने हत्या करी। तो लोग ये समझ रहे हैं अब जब से ये सरकार बनी है, क्योंकि किसान विरोधी सरकार तो ये थी ही। आज मैं रास्ते से देखता आया, जगह जगह, हर जगह, हर कस्बे पे भारी भीड़ लगी है। लोग धूप में खड़े हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं। काहे के लिए खड़े हैं? खाद नहीं है, जबकि ये बोनी का समय है। अगर किसान को अभी खाद ना मिले तो सब चौपट हो जाएगा। वैसे ही किसानों का इस बार जो बरसात की फसल है, ना सोयाबीन निकला है ना उड़द निकला है, बहुत कम निकला मात्रा में। और जो सोयाबीन का बीज हो या उड़द का बीज हो, 8,000 में ख़रीदा था या 10,000 में ख़रीदा था, वही अब उनका मंडी में 5,000 का बिक रहा है। तो किसान बुरी तरह परेशान है। दूसरा, लाइट नहीं है। मैं देख रहा हूँ टीकमगढ़ जिले में और जतारा जिले जिसमें पृथ्वीपुर आता है, मुश्किल से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे की लाइट मिल रही है। डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, गैस इतना महंगा है, खाने की हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी कर दी है। जनता सुरक्षित नहीं है। तो ये कई कारण हैं जिससे कि जनता अब इन्हें बुरी तरह नकारेगी। ये सिर्फ अपने भाषणों में जनता को खुश करना चाहते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी की कलाकारी इन्हें मालूम है और ये उसे जानते हैं। बाकी ये जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। त्राही त्राही मची है पूरे मध्य प्रदेश में। अब सर, अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर शिशुपाल यादव को चुना है। अगर हम 2018 के विधानसभा चुनाव की तरफ रुख करें तो शिशुपाल यादव समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे, जिसके विपक्ष में बृजेंद्र सिंह राठौर जी भी खड़े हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं दिखा वहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाने के लिए? आखिर उन्होंने डॉक्टर शिशुपाल यादव को ही उम्मीदवार क्यों बनाया? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह टूट गया है। जो वहाँ के अच्छे कार्यकर्ता थे, जो चुनाव जीत सकते थे, वो स्वयं पीछे हट गए।
कि हमें हारना नहीं है चुनाव, क्योंकि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना क्रेज खो दिया है। अब लोग, आप आज की तारीख नोट कर लीजिए, 2030 के विधानसभा चुनाव में, जनरल इलेक्शंस में फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी बनेंगे। और सर एक बात और कि कांग्रेस हमेशा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बोलती है कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति करती है और वंशवाद की राजनीति करती है और उसी पर ध्यान देते हुए उन्होंने स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। नहीं, ये गलत है। विजेंद्र सिंह जी का निधन हुआ, उन्होंने तो कुछ सिफारिश नहीं की लड़के की। तो बता रहे हैं कि लोगों से सिंपैथी मिल सके और थोड़ा सा वो सब चीज़ें, मतलब सिंपैथी पाने के लिए भी जनता का रुझान मिले। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि जो हमारा ये कांग्रेस का प्रत्याशी है नितिन सिंह राठौर, ये क्वालिफाइड लड़का है। ये इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कॉलेज से इसने डिग्री हासिल की है। मैंने देखा इसे कि पिता के कदम से कदम मिलाकर ये भी जनसेवा में लगा रहा, तो उसे तजुर्बा भी हो गया था। तीसरा सहज है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिता से 4 कदम आगे है ये लड़का। तो ये जो वंशवाद की बात करते हैं, आज ये चिट्ठा उठा के देख लो आप, केंद्र से लेके राज्य तक वंशवाद हमारे यहाँ नहीं है, वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार डॉक्टर शिशुपाल यादव को बनाया है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो आपको जनता का रुझान किस ओर दिखता है? क्या वो उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी को मध्य प्रदेश में लाएंगे या नितेंद्र सिंह को ही? देखिए, वहाँ का जनता का साफ कहना है कि हम अपने घर के लड़के को वोट देंगे कि उत्तर प्रदेश के आदमी को देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो 15 महीने की कांग्रेस सरकार रही, कमलनाथ जी ने जो काम किए, चाहे वो 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हो, चाहे बिजली का बिल हाफ हो, 1 रुपये यूनिट किया था उन्होंने। उसके बाद बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपये किया, गौशालाएं बनवाई, रामपथ गमन जो एक रास्ता है जहाँ से भगवान रामचंद्र जी निकले थे, उसके लिए पैसा दिया। उसके बाद महाकाल मंदिर के लिए पैसा दिया। उसके बाद ओरछा के लिए, उसके मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए और ओरछा शहर के लिए उन्होंने करीब 60 करोड़ रुपए दिया था। और इसके अलावा पेंशन उन्होंने दुगनी कर दी थी, 300 से 600 कर दी थी। 600 के बाद अभी 1000 रुपये होनी थी। ऐसे बहुत से जनहित के काम और धर्म से जुड़े हुए काम कमलनाथ जी ने किए। आज भी जनता 15 महीने के उस कार्यकाल को याद रखती है। 15 साल में इन मामा जी ने, शिवराज सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश का कबाड़ा बैठाल दिया। यहाँ पर किसान परेशान, यहाँ बेरोजगारी इतनी, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आपके रोजगार बंद पे बंद हो रहे हैं। तो ऐसी अनेक समस्या हो गई थी। आज बस इनका एक है जुमला, कितना गेहूं बांट रहे हैं, कि किलो गेहूं इस जेब में कुछ डालते हैं, उस जेब को फाड़ के पूरे कपड़े निकाल लेते हैं। ये इस तरह का इनका चल रहा है। ये हताश घूम रहे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूं अभी जैसे पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में हर 5-5 मिनट, 5-5 किलोमीटर के अंदर शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभाएं ले रहे हैं। इसका मतलब जनता ने इन्हें नकार दिया है। भाई 15 साल यदि आपने काम किया होता तो 5-5 किलोमीटर पे नुक्कड़ सभाएं लेने की जरूरत क्या थी आपको? क्योंकि इनने कोई काम नहीं किया, इनने सिर्फ मुंह से सियासत की है, जुमलेबाजी की है और घोटाले किए हैं। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे सेहत घोटाला हो, चाहे ई टेंडरिंग घोटाला हो, ऐसे अनेकों इनने घोटाले किए। कमलनाथ जी ने बोला था कि इससे पहले सर, थोड़े समय पहले दमोह का उपचुनाव हुआ था
और दमोह के उपचुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी काफ़ी सभाएं चल रही थी। उन्होंने जनता के साथ में काफ़ी कमिटमेंट किया था मेडिकल कॉलेज को लेकर, जनता के विकास में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर, लेकिन वहाँ पर स्थायी रूप में अभी क्या है वो जनता से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन की ऐतिहासिक जीत हुई लगभग 15 से 17 हज़ार वोटों की, तो ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस की जीत का आगाज़ है जो अगले विधानसभा के उपचुनाव या विधानसभा चुनाव से दिखेगा। देखिए, जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता चाहती है कि हम कांग्रेस को फिर से स्थापित करें, क्योंकि जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस की सरकार को ही बिठाला था। सिर्फ पृथ्वीपुर में, चूंकि मैं देख रहा हूं पृथ्वीपुर, सिर्फ पृथ्वीपुर में इन्होंने, मामा जी ने, शिवराज सिंह जी ने 133 घोषणा की हैं और जहां वो जा रहे हैं, जिन सभाओं में वो जा रहे हैं, वहां घोषणाएं कर रहे हैं। ये नारियल अपने जेब में रख के चलते हैं, अपने साथ रख के चलते हैं। एक अभी गांव में उन्होंने कहा, एक छोटा सा गांव था, कि हम विकास की पार्टियां हैं इसलिए नारियल जेब में लेके चलते हैं। ये विकास की नहीं, विनाश की पार्टी है ये। इन्होंने जहां जहां किया है विनाश ही किया है। अब जैसे आप कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, दमोह में ने मेडिकल कॉलेज की कब घोषणा करी थी, उसके बाद कम से कम 3 बार तो वहाँ नारियल फोड़ चुके हैं, शिलान्यास कर चुके हैं, आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ये घोषणाएं कर रहे हैं, कहीं कुछ काम नहीं होने वाला। इन्हें तो सिर्फ इनका मकसद है कैसे भी हो हम चुनाव जीतें, चाहे उसमें हमें बेईमानी करनी पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे दारू बांटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए ये चाह रहे हैं कि हम चुनाव। सर, एक है ना कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है रीवा के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम की, आपने सुनी होगी। एक टोल टैक्स कर्मचारियों को काफ़ी गंदी गंदी गालियां देकर धमका रहे हैं, नौकरियां से निकालने की धमकी दे रहे हैं, मात्र इसलिए कि उन्होंने गाड़ी के कागज़ पूछ लिए थे। उस पर आप क्या बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता एक जिम्मेदार पद पे होने के बाद उसको अधिकार है किसी भी सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दे? देखिए क्या है, ये इनका कल्चर शो करता है, ये इनकी इस पार्टी की संस्कृति शो करती है। एक आज टोल बैरियर के व्यक्ति से, जो बेचारा दिन रात वहाँ खड़ा मेहनत करता है, उससे आप बात कर रहे हो, और वो भी इलीगल है, वो गलत है। भाई आप उपाध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष एंटाइटल्ड नहीं रहता है, टोल पे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा आपको। भाई आप विधायक होते तो उसके लिए, विधायक के लिए एग्जेम्पशन है, उसे छूट है टोल से निकलने के लिए। तो एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उस माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। तो ये इनका कल्चर दर्शाता है। और ये सत्ता के मद में इतने गर्रा गए हैं, इन्हें अभी ज़मीन नहीं दिख रही है। इन्हें ये लग रहा है कि अब हम जिंदगी भर सत्ता से नहीं हटेंगे। अभी आने दो 23, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने दो, मध्य प्रदेश के चुनाव आने दो, मुंह उल्टा हो जाएगा इनका। कमलनाथ जी की भी सभाएं हुई हैं मध्य प्रदेश में चल रहे उपचुनाव सीटों पे। उन्होंने सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लगाम लगने के लिए खुली चेतावनी दी है कि अगर अपना काम ईमानदारी से करें, नहीं तो समय आने पर उनको भी भुगतना पड़ेगा। सही बात है, और मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जो अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे अन्य कोई कर्मचारी हों, यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करेगा या इलीगल उनका फेवर करेगा, तो 23 में जो सरकार बन रही है उसमें वो बख्शा नहीं जाएगा। जिस विधानसभा पृथ्वीपुर में मैं काम देख रहा हूँ, हमने अपने संगठन के लोगों से कह दिया कि ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो कर्मचारी हैं, उन्हें आप लिस्ट करो, फिर मत कहना हमसे कि हम पे जातियाँ हो रही हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी। पृथ्वीपुर विधानसभा की इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार नितेंद्र सिंह राठौर के फेवर में ये वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जनता कांग्रेस को वोट दे और ऐतिहासिक मतों से पृथ्वीपुर विधानसभा के उम्मीदवार नितेंद्र सिंह राठौर को विजय बनाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जब मुस्कान में नजर आए दियों का उजाला, उन्हीं उजालों में हरदम समाया, नाम है उसका मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे जेवरों के नवीनतम आधुनिक डिजाइन और साथ में 35 वर्षों के अटूट विश्वास का भरोसा। शुद्ध सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के थोक एवं फुटकर विक्रेता, जहाँ आप पाएंगे हीरा, पन्ना, मानिक, पुखराज जैसे रत्नों की अनुपम श्रृंखलाएं। इस दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाओं से ओतप्रोत गहने कर रहे आपका इंतजार। तो आज ही संपर्क करें मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, 332 तिराहा, कोतवाली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9826459730 और 9826275535।